औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आपके साथ हम अक्सर औक़ात मेडिसिन नॉलेज के हवाले से वीडियोस शेयर करते हैं। इन वीडियोस को शेयर करने का मकसद ये है कि आप जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उन दवाइयों के बारे में आपको मालूमात हों कि उन दवाइयों के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और आप अगर इसका इस्तेमाल करें तो आपके डॉक्टर ने क्यों आपको तजवीज़ की है, तो आपको उनके बारे में मालूमात हो। इन वीडियोज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को दवाइयाँ लिखना शुरू कर दें या आप सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, खुद से आप दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। लेकिन अगर कोई दवाई आपके घर पे इस्तेमाल हो रही हो और उसके जो पॉसिबल इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उसके बारे में कम से कम आपको इल्म हो। इसी हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं टेनिडाज़ोल के हवाले से कि टेनिडाज़ोल क्या चीज़ है, इसके फंक्शंस क्या हैं और तो किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेनिडाज़ोल जो है नाइट्रोमिडाज़ोल जो एंटीबायोटिक्स ग्रुप का एक ड्रग है जिसमें फ्लैजिल भी पाया जाता है, यानी मेट्रोनिडाज़ोल ये उसी ग्रुप का एक ड्रग है और इसका बुनियादी फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह है कि ये जो आपका सेल है उसके डीएनए सिंथेसिस को रोकता है। यानी बैक्टीरियल सेल या एमीबिक सेल या जार्डिया के जो सेल्स होते हैं उनमें जाके ये डीएनए की जो प्रोडक्शन होती है उसको रोकता है। आते हैं जी टेनिडाज़ोल के जो इफ़ेक्ट्स हैं, यानी किन किन चीज़ों में इंडिकेशंस इसकी क्या है, किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो है जी, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पेट की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाज़-औक़ात असरअंदाज होते हैं, बाज़-औक़ात जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो असरअंदाज होते हैं, बाज़-औक़ात अमीबा या जो है तो जार्डिया, ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। से ये उनके अगेंस्ट जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उनको रोक के ये उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। सो ये गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जिन चीज़ों में आप समझते हैं कि ये एमीबियासिस या जार्डियासिस या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात जो और टिश्यूज़ के इन्फेक्शन हैं जिनमें खुसूसन फीमेल्स में गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस होती हैं, जिनमें एमीबिक या जो है तो जार्डिया इंड्यूस्ड या जो है तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस, सोजे, वेजानाइटिस, वेजाइनोसिस और इस तरह के मुख्तलिफ विजाइनल इन्फेक्शंस या और गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस जो फीमेल में होती हैं, ये उनमें भी कारआमद साबित होता है। और अक्सर औकात जो है तो फीमेल्स आती हैं ल्यूकोरिया के इश्यूज़ के साथ, ल्यूकोरिया के साथ स्मेल और इस तरह का पर विजाइनल डिस्चार्ज के जो इश्यूज़ होते हैं उनके साथ आती हैं, तो उनमें भी ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उनके इन्फेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करके उनको क्योर मिल जाता है। इसके अलावा जो एमीबिक डायसेंट्री है, इसके अलावा जो जार्डियासिस इंड्यूस्ड टेनिस्मस है, यानी आपके पेट में दर्द होता है, उसमें भी ये आप अपने पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और आपका पेशेंट अगर उसको इस्तेमाल करे तो उसके साथ फ़ायदा हासिल हो सकता है। जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं उसमें एंटीबायोटिक की कम्बिनेशन के साथ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में टेनिडाज़ोल का इस्तेमाल भी कराया जा सकता है। इसी तरह जो लिवर एब्सेस के केसेस हैं, जो कि एमीबिक लिवर एब्सेस हो सकता है या बैक्टीरियल लिवर एब्सेस हो सकता है, तो एमीबिक लिवर एब्सेस में भी इसका इस्तेमाल, टेनिडाज़ोल का इस्तेमाल जो है, मेट्रोनिडाज़ोल या टेनिडाज़ोल का इस्तेमाल आप करा सकते हैं। टेनिडाज़ोल उन लोगों में भी दी जा सकती है जिनको मेट्रोनिडाज़ोल एडवाइस की गई है, लेकिन वो मेट्रोनिडाज़ोल से या तो एलर्जिक हैं या वो टॉलरेट नहीं कर सकते उसकी डोज को, सो उनको टेनिडाज़ोल की डोज दी जाती है और टेनिडाज़ोल की डोज जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल से कम ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव होती है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल की। तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स भी ऑलमोस्ट मेट्रोनिडाज़ोल से मिलते जुलते हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ है वो है मेटालिक टेस्ट। मुंह में मेटालिक टेस्ट होता है, एनोरेक्सिया यानी भूख लगना कम हो जाती है और इसके साथ मतली आती है, उल्टियाँ आती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, सर में जो है तो एक शोर हो सकता है जिसको टिनाइटिस कहा जाता है। इसके साथ जो है तो आपको इंसोम्निया हो सकता है, यानी आपकी नींद खराब हो सकती है अगर रात के टाइम आप इसको लें, और इसके साथ साथ जो है तो सर का भारीपन यानी गुनूदी थोड़ी बहुत वो आपको हो सकती है। जो लोग इसको हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव लोगों में ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, उनकी स्किन पे रैश आ सकता है, उनकी चेहरे पे जो है तो सुर्खी आ सकती है और वो जो है तो एलर्जिक रिएक्शन का शिकार, उनकी सांस की तेज़ी और सांस में बंदिश की सी अलामात जो है वो आ सकती हैं। साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बड़ी साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो बड़े साइड इफेक्ट्स में ये होता है कि अगर ज़्यादा अरसे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी बोन मैरो सप्रेशन कर सकता है, और या वो लोग
जो ऑलरेडी बोन मैरो सप्रेशन का शिकार है, वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का शिकार है या ल्यूकोपिनिया का शिकार है या बहुत ज़्यादा एनीमिक है, उनमें टेनिडाजोल एडवाइस करते वक्त आपको ज़रा सा, खुसूसन डॉक्टर्स को ज़रा सा एहतियात बरतनी चाहिए। अब आते हैं कि जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके साथ ये इंटरेक्शन आती है। ख़वातीन हज़रात, और एंटीबायोटिक्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्विनोलोन एंटीबायोटिक के साथ इसका इस्तेमाल करते हुए आपको ज़रा सा होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की के साथ इंटरेक्शन में आती हैं। इसी तरह एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, सो ATT के साथ भी इसी तरह कुछ लोग अगर जोड़ों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह और इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ भी इसकी वो है। और ज़्यादातर लोग जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का जो ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं, उनको भी चाहिए कि वो इसकी और उसकी डोज एडजस्टमेंट अपने डॉक्टर से करवा लें, क्योंकि ये दोनों इन इंटरेक्शन आके एक दूसरे की एफिकेसी को मुतासिर कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, जो लोग फिनाटाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं एपिलेप्सी के साथ, उसके साथ भी इसकी इंटरेक्शन है सेम। इसकी इंटरेक्शन जो है तो पेट मैदे के लिए अगर कोई सिमेटिडीन का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी इसकी इंटरेक्शन है। सो जब भी आप किसी और दवाई के साथ इसको एडवाइस करते हैं तो ख्याल रखिए कि ये दोनों एक दूसरे की एफिकेसी पे असरअंदाज ना हो। आते हैं ख़वातीन हज़रात इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की तरफ। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है जो इसकी हाइपर सेंसिटिविटी है। जो पेशेंट इसको हाइपर सेंसिटिव हो, आप उनमें इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना कराइएगा। प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है, उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और इसी तरह अगर किसी में ब्लीडिंग डायथीसिस हो और वो हीमोफीलिया वगैरह का शिकार हो और या क्लॉटिंग फैक्टर्स उनके कम हो, सो उन लोगों में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों में बोन मैरो सप्रेशन के इश्यूज हों, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ टेनिडाजोल के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर ये समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए।